मेरे हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस इतनी बढ़ इसलिए रही है क्योंकि लोगों का जो पेपर करेंसी है, जो नोट्स है, गवर्नमेंट प्रिंटेड नोट, उसमें से विश्वास अभी चला गया है। क्योंकि हुआ क्या कि लास्ट ईयर जब पेंडेमिक सिचुएशन हिट हुआ अप्रैल 2020 में, मेरे पास कुछ $50,000 बैंक में पड़े थे और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम $1 ट्रिलियन प्रिंट करने वाले हैं। मैं यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं यूएस में रहता हूँ। यूएस में $1 ट्रिलियन लास्ट ईयर इन लोगों ने प्रिंट किया था। तो जब जब वो मनी प्रिंट करते हैं तो आपके पास अगर कोई कैश है तो उसका डीवैल्यूएशन होता है। मतलब ये कि अगर मैं $50,000 से मैं एक्स अमाउंट ऑफ चीज़ें मैं बाय अगर कर सकता हूँ, तो गवर्नमेंट जब मनी प्रिंट करती है ज़्यादा, उसके बाद में सेम एक्स अमाउंट ऑफ चीज़ें बाय करने में मेरे को शायद $60,000 स्पेंड करने पड़े, क्योंकि मेरे $50,000 की वैल्यू अभी डाउन हो गई है। यही रीज़न है जो फेमस इन्वेस्टर रे डालियो है वो बोलता है कैश इज ट्रैश। यस, वो हमेशा बोलता रहता है कि कैश इज ट्रैश, क्योंकि गवर्नमेंट, पहले क्या हुआ था कि गोल्ड से बैकिंग था मनी प्रिंटिंग का, तो गवर्नमेंट है ना, उनको मनी प्रिंट करने के लिए उतना गोल्ड रखना पड़ता था। एक ऐसा टाइम आया कि जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड चला गया। अभी हम फियाट करेंसी के युग में जी रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट मतलब अपनी विल के हिसाब से वो मनी इन्फिनिटली प्रिंट करती रहती है। अब मैं आपको बोलूँ कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं और कोई आके आपको बिना बताए वो पैसे ले रहा है, तो आपको तो वो पसंद नहीं आएगा, राइट? किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो यही रीज़न है कि लोग अपना जो पैसा है ये पेपर करेंसी में से ऑल्टरनेट मीडियम में वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पेपर करेंसी है क्या? ये $20 का मेरे पास नोट है, तो ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कुछ काम किया, मेरे को $20 मिले, इसमें एक वैल्यू है। तो लोग क्या करते हैं बाद में, जिनको पेपर करेंसी में बहुत विश्वास नहीं है, इस कैश को कन्वर्ट करते हैं टेंजिबल इन्वेस्टमेंट में। टेंजिबल इन्वेस्टमेंट मतलब आप प्रॉपर्टी ले लो, कोई घर ले लो, या तो फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो आपके जो पैसे हैं ना, अगर मैंने एक घर ले लिया तो ये पैसे का कन्वर्जन हो गया वो प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी टेंजिबल होती है, घर है, राइट? ऐसा नहीं है कि लोग इन्फिनिटली घर प्रिंट कर सकते हैं, तो आपका वो थोड़ा सेफ रहता है। लेकिन प्रॉपर्टी और स्टॉक की अपने डिसएडवांटेज है। कुछ कुछ लोगों को ये होता है कि भैया हमें सब सेफ रखना है, तो सेफ रखने के लिए दूसरा एक मीडियम है गोल्ड। तो आप इस कैश का यूज़ करके आप इस कैश को कन्वर्ट कर दो गोल्ड में। अब गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, सब उसमें विश्वास रखते हैं। और गोल्ड ऐसी चीज़ नहीं है कि आप प्रिंट कर दो, आउट ऑफ थिन एयर आप प्रिंट नहीं कर सकते। वो ज़मीन में से निकलता है, उसका सप्लाई लिमिटेड है। तो गोल्ड बहुत ही अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू है। लेकिन गोल्ड की ये प्रॉब्लम है कि आप अगर बाहर जाके कप ऑफ कॉफ़ी बाय करना चाहते हो, तो गोल्ड का एक सिक्का लेके जाओगे, बोलोगे इसमें से थोड़ा कट करके भैया अपना गोल्ड ले ले, वो तो नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए आजकल जो डिजिटल गोल्ड है, जिसको बोलते हैं हम बिटकॉइन, बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है जिस पे लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे हैं। इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है। अगर आपको नहीं पता है कि बिटकॉइन क्या है, कैसे वर्क करता है, तो मैंने कुछ वीडियो बनाया है जिसमें इजीली एक्सप्लेन किया है कि भैया बिटकॉइन क्या है। वो नीचे लिंक मैंने रखी हुई है, आप देख लीजिए। लेकिन समरी के हिसाब से बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड है और उसका सप्लाई लिमिटेड है। आप 21 मिलियन बिटकॉइन वो उसकी अपर लिमिट है। उससे ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो उसकी वजह से बिटकॉइन पे लोगों को श्रद्धा ज़्यादा है। और मैं अगर कोई कॉफ़ी स्टोर में जाऊँ और बिटकॉइन से कॉफ़ी बाय करनी है तो मैं कर सकता हूँ। यूएस में तो एटलीस्ट यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस बिटकॉइन में अभी पेमेंट लेने लगे हैं। इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि टेस्ला आप अगर बाय करनी है तो बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। आप स्टारबक्स में जाओ या तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओ, ओवर स्टॉक जो दूसरा एक ई कॉमर्स स्टोर है, वहाँ पे ऑनलाइन आप बिटकॉइन में पेमेंट करके चीज़ें बाय कर सकते हो। तो बिटकॉइन का अडॉप्शन ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारे बिजनेस में। इसी वजह से लोगों को बिटकॉइन में ज़्यादा फेथ है। और जो लोग पेपर करेंसी में बहुत विश्वास नहीं रखते वो लोग
बिटकॉइन में अभी अपना पैसा मूव कर रहा है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट की एडवाइस बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जो अभी बढ़ी हुई है उसमें एक फैक्टर है गैम्बलिंग का। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको क्विक मनी ऐसे बनाना है और वो लोग गैम्बलिंग के हिसाब से बिटकॉइन में पैसा डाला है कि भैया आज मैंने 100 डाला, कल को जाकर 200 हो जाएगा, फ्री का मनी। तो गैम्बलिंग के फैक्टर के हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल नहीं है। कोई भी करेंसी को एज ए करेंसी बिहेव करना है तो उसका स्टेबिलिटी होना चाहिए। बिटकॉइन का आज प्राइस है $60,000, कल को जाकर 40 भी हो सकता है, 100,000 हो सकता है, नो वन नोस। तो इसी वजह से अभी स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरे को पता नहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में यही भी हो सकता है कि सारी गवर्नमेंट बैन कर दे बिटकॉइन में, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो जाए, या तो फिर गवर्नमेंट बैन ना करे, क्योंकि अगर बैन करना होता तो बैन कर चुकी होती है एटलीस्ट यूएस में। तो यूएस में तो बैन नहीं किया इतने सालों में। तो शायद अगर बैन नहीं करते हैं तो बिटकॉइन एज अ मेजर अगर करेंसी बन गया तो उसकी प्राइस आगे आगे जाती ही रहेगी और लोग अपना मनी जो डॉलर में से है वहाँ से मूव करके बिटकॉइन में डालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो थम्स अप कीजिए, और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे कि बिटकॉइन कैसे वर्क करता है वगैरह मैंने रखी हुई है, तो आप वो देखिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो मत करो बिटकॉइन में इन्वेस्ट, लेकिन एटलीस्ट एजुकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक इंटरेस्टिंग टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी फ्रंट में बहुत सारा रिवॉल्यूशन आ रहा है। तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी क्या है बिटकॉइन के पीछे वो अगर जानते हो तो आपको वो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा करेगा। थैंक यू वेरी मच।